हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे DSSB TZT इंग्लिश की जो आंसर की आई है उसको देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन जो थे उसमें पूछे गए थे। ओके, चलिए देखते हैं। एक ही शिफ्ट में जो है इसका पेपर हुआ था TZT इंग्लिश का। देखिए, फर्स्ट जो दिए गए हैं रीजनिंग के क्वेश्चन है कि किसी एक विशिष्ट कोड भाषा में मेडिसिन को ये लिखा जाता है, तो उसी में हमें गैम्बलर्स का कोड बताना था। तो इसमें किस तरीके से किया गया है, पहले फर्स्ट लेटर को स्किप किया गया, एन को, उसका कोड बनाया गया ओ। अगले में क्या किया गया, एफ जी, यानी कि 2 लेटर को, उससे नेक्स्ट में 3 लेटर को। तो इस तरीके से जो है इसको लिखा गया। तो गैम्बलर का कोड जो है ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी आकृति दी गई आकृतियों के समान है। तो इनमें से दी गई आकृतियों के समान बताना था कि कौन सी आकृति है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 एरो हैं और ये अलग अलग डायरेक्शंस में जो है मूव कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ट्रायंगल दिया गया है। तो नेक्स्ट यहाँ पे सर्कल जो है हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि सिर्फ 2 डायरेक्शंस को शो कर रहा है। इसमें भी देखिए 3 डायरेक्शन आपको दिखा रहा है ये, और इसमें भी 3 डायरेक्शन को ही दिखा रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो है सही हो जाएगा क्योंकि उसमें 4 डायरेक्शन है, मीन्स चारों डायरेक्शंस में जो है एरो का साइन है, तो इसीलिए तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वो दाएं मुड़ता है। देखिए, उत्तर की तरफ जो है वो 20 किलोमीटर चल रहा है। 1 मिनट, देखिए 20 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह दाएं ओर मुड़ता है और 40 मीटर जो है चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 30 मीटर जो है चलता है। नेक्स्ट वह बाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। तो 40 मीटर यहाँ तक हो जाएगा और ये 60 मीटर आगे। ठीक है, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर जो है चलता है। तो 10 मीटर ये हो जाएगा। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, उसके बाद फिर से 30 मीटर चल रहा है। बाईं ओर मुड़ता है 30 मीटर, तो 30 मीटर यहाँ पर आ जाएगा। तो वह आरंभिक बिंदु से अब कितनी दूरी पर है। तो ये वाला बिंदु यहाँ से बताना है, ये वाली जो है डिस्टेंस हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये 30 था, ये कितना बचेगा यहाँ पे, 30 जो है यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, ये 20 था यहाँ पे और 10 वो पहले ही हो चुका है, बट वो 30 थी। ठीक है, तो 20 मीटर ये बचेगी। ओके, तो ये पूरी 40 बनेगी, 1600 और 30 और 30 60, 3600। ओके, इसमें 30 वो हो चुका था यहाँ से पूरा। ठीक है, 30 का स्केयर लेना था, तो ये हो जाएगा 900 और 1600, तो 2500 आएगा। ठीक है, और 2500 जो है किसका स्केयर बनेगा, 50 का। तो 50 जो है मीटर उत्तर पश्चिम में जो है इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, उत्तर पश्चिम में आएगी ये वाली डायरेक्शन जो बन रही थी। ओके, अगला है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। पेंसिल, कागज, शार्पनर। तो विद्यालय जो है यहाँ पे सबसे अलग हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है। तो सबसे पहले देखिए YEA सभी में आया हुआ है। ओके, इसमें नहीं है तो ये लास्ट में आएगा। YOU लास्ट में आएगा, तो सबसे पहले YEA जो है आएगा। इनमें से देखिए सबसे पहले जो आएगा वो रहेगा सेकंड वाला ऑप्शन, सेकंड के बाद फर्स्ट। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, एक पुरुष है जो पश्चिम की ओर जो है 30 किलोमीटर चलता है। कहाँ पर, पश्चिम की ओर। ओके, पश्चिम की ओर 30 किलोमीटर चल रहा है। उसके बाद वह दाएं ओर मुड़ता है और 27 किलोमीटर चलता है। अब वो बाएं मुड़ता है और 31 किलोमीटर जो है चलता है। फिर से वो दाएं ओर मुड़ता है और 45 किलोमीटर जो है चलता है। अब फिर से बाईं ओर मुड़ रहा है और 50 किलोमीटर जो है चल रहा है। अंततः वह बाईं ओर मुड़ता है। 1 मिनट, आई थिंक गलत हो गया, नहीं, ठीक है। अंततः वह बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर जो है चलता है। तो अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है, तो नीचे साउथ की तरफ ही देख रहा है, तो दक्षिण दिशा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन था ये, इसका सही बताना था। तो लेफ्ट राइट में दिखेगा, राइट लेफ्ट में दिखेगा। ओके, तो बट ये जो वाली चीज़ होगी वो एज इट इज़ जो है दिखेगी। इसमें देखिए सेकंड ऑप्शन इसमें सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो फेस था ये इसकी दूसरी साइड में ही था, तो ये सेम इसमें बन रहा है। और
ठीक है, ये बन जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में क्या कर दिया गया है, इसका जो फेस है, मतलब इसकी जो पोजीशन थी उसको चेंज किया गया है। ठीक, चलिए अगला देखिए। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। L2 F4 8 16, 2 4 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 आएगा। अब यहाँ पर देखना है L से F आया, F से Z और Z से T, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बैक में जो है चीज़ें चल रही हैं, जैसे F G H I J K L इस तरीके से आएगा, और Z में A B C D E, यानी कि 5 लेटर्स को जो है स्किप किया जा रहा है। तो अगर मैं N लेती हूँ O P Q R S, तो आगे 5 लेटर्स, तो ऑब्वियस है यहाँ पे N32 जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कवियों की कुल संख्या यहाँ पे बतानी थी कि टोटल कवि जो हैं कितने हैं। तो 45 हैं, 27 हैं, 25 हैं और 9 हैं। तो इनको ऐड करेंगे तो 7 और 5 12 और 5 17 और 9 17 और 9 26, तो 6 आएगा। 2 यहाँ से बचेंगे, 2 और 2 4 और 2 6 और 4 10, 106 जो है यहाँ पे टोटल संख्या इसकी निकल जाएगी। ओके, आगे देखिए। कोई भी P जो है R नहीं है, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। कुछ P ऐसे हैं जो क्या हैं, T हैं, तो कुछ T R नहीं है, कुछ T P हैं। देखिए कुछ T P है, पॉसिबल है, कुछ T R नहीं है, ये हो सकता है क्योंकि इन दोनों के बीच में ऐसा नहीं दिया गया है कि रिलेशन नहीं है। ओके, तो कुछ T R नहीं है, ये भी जो है बिल्कुल सही है। तो दोनों निष्कर्ष इसमें अनुसरण करेंगे। ओके, आगे देखिए। 6 महिलाएं हैं, P Q R S T U, 6 विभिन्न कपड़े पहनती हैं। ओके, लिख लेते हैं इसको, P Q R S T U। S तथा U, S और U, ये C2 जो है कपड़े नहीं पहनती हैं। P या तो C3 या C5 पहनती है। तो P का उसने बता दिया, या तो C3 पहन रही है या C5, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, Q तथा T क्रमशः C1 और C16 पहनती है। देखिए आगे क्या कहा गया है इसमें, Q तथा T क्रमशः C1 और C6 पहनते, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया Q C1 पहनता है और T C6। आगे कह रहा है कि U जो है C4 और C5 नहीं पहनता है, तो U C4 और C5 नहीं पहनता। साथ ही हमने फर्स्ट कंडीशन में पढ़ा कि U C2 भी नहीं पहनता है। तो बचा क्या इसके अलावा, C3 ही बचा है जो U पहन सकता है, तो ऑब्वियसली C3 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर P का क्या हो जाएगा, C5 हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे बन जाएगी। अब देखिए S1 जो है, ये S जो है ये C2 नहीं पहनता है। ठीक है, S C2 नहीं पहनता है, तो बचा क्या, C4, तो S C4 पहनेगा, और R जो है ये C1 C2 पहनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और S C3 नहीं पहनती है, तो ये भी हो जाएगा। तो कौन सा कथन सही है, P जो है C5 पहनती है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है, और R जो है C2 पहनती है, तो ये वाला भी सही है। तो दोनों ही पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है A F D I J R, इस तरीके से दिया गया है। तो A से D किस तरीके से आ सकता है, B और C को अगर मैं स्किप कर दूं, और यहाँ से G H को स्किप कर दिया, इसी तरीके से J K L को स्किप किया, M आ गया, R S T को किया, U आ गया, तो M U यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 व्यक्ति हैं, एक वर्ताकार मेज के इर्द गिर्द जो है मुंह करके जो है वो बैठे हैं। ठीक है, 8 व्यक्ति हैं इस तरीके से। ये क्या कह रहा है, B तथा D के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। A और D के बीच में देखिए B 2D है एक कंडीशन, और दूसरी A 2D है, यानी कि A और D के बीच में भी 2 हैं। F तथा E के बीच में 3 व्यक्ति बैठते हैं। F और E के बीच में 3 व्यक्ति हैं। C जो है वो E के तुरंत दाईं ओर बैठता है, C E के तुरंत दाईं ओर बैठता है। देख लीजिए इस तरीके से हो जाएगा। A H के तुरंत दाईं ओर बैठता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, A H के तुरंत दाईं ओर बैठता है। ओके, एक कंडीशन ये रखिएगा कि A जो है वो H के तुरंत दाईं बैठता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास E है, तो F जो है F और E के बीच में 3 जो हैं बैठेंगे, तो F ऑब्वियस है यहाँ पर बैठेगा। किसी भी तरफ से आप ले लीजिए, F और E के बीच में 3 ही बंदे जो हैं रहने वाले हैं, तो F की पोजीशन कहीं ना कहीं यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें कहा है कि A और D के बीच में भी 2 बंदे हैं, और B और D के बीच में भी 2 बंदे हैं। ठीक है,
और साथ में ये एक और कंडीशन है कि ए जो है वो एच के दाईं ओर जो है बैठता है। तो सबसे पहले यही हम फिट करते हैं कि ए और एच के तुरंत दाएं ओर बैठता है। तो मैं मान लीजिए कुछ इस तरीके से लिख लेती हूँ, ए यहाँ पे और एच के तुरंत दाएं ये है। ओके, फिर इसने कहा ना कि ए और डी के बीच में दो व्यक्ति हैं जो कि बैठते हैं। तो अगर डी को यहाँ रखा जाए, ठीक है, तो ए और डी के बीच में दो व्यक्ति आ गए। इसी तरीके से अगर मैं बी को यहाँ रख देती हूँ तो बी के बीच में और डी के बीच में भी दो व्यक्ति हो जाएंगे। अब बचा क्या यहाँ पे, ए बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई एफ आ गया, जी रह गया, तो जी यहाँ पे आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि जी जो है ये एफ के तुरंत बाईं ओर बैठता है। पॉइंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल बाईं में बैठा है ये। एच बी के तुरंत बाईं ओर बैठता है, एच बी के तुरंत बाईं ओर बैठता है। ये पॉइंट एच बी के तुरंत बाईं ओर नहीं, एच जो है ये बी के तुरंत दाएं ओर जो है बैठा है, बाईं ओर नहीं है, क्योंकि बाईं ओर बी के एफ है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। ए तथा सी के बीच में एक व्यक्ति बैठता है, बिल्कुल ए और सी के बीच में ई बैठा है, तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनना है कि कौन सी संख्या है जो यहाँ पर आएगी। 25, 16, 25 और 22 दिया गया है इसमें। ओके, इसमें कोई लॉजिक समझ नहीं आया मुझे, अगर किसी को आता है समझ तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ओके, तो इसका वैसे राइट आंसर 16 जो इन्होंने दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, नीचे दिए गए वेन आरेख के आधार पर कौन सा कथन सही है। फ़ोनों की जो कुल संख्या है वो 178 है। कुल संख्या यानी कि 49, 58, 21 और 5 को अगर मैं ऐड करती हूँ, 9, 8, 17 और 1, 18, 1, 4 और 1, 5 और 5, 10 और 2, 12 और 5, 17, तो 178 आ रही है। तो फर्स्ट जो कथन है वो बिल्कुल सही यहाँ पर दिया गया है। दूसरा है, वह कलम जो ना ही घर है ना ही फ़ोन है, यानी कि जो सिर्फ कलम में हो उनकी संख्या 91 है। देखिए ये पॉइंट भी बिल्कुल यहाँ पे सही है, तो दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, सभी डी, जितने भी डी थे वो सारे के सारे क्या हैं, एन है। कुछ पी एन है, ये हो सकता है, और सभी क्यू, जितने भी क्यू हैं वो सारी डी हैं, तो क्यू इसके अंदर आ जाएगा, डी के अंदर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से है कि सभी क्यू डी हैं और सारे के सारे डी जो हैं ये एन बन रहे हैं, और कुछ एन पी हैं, ये बन जाएगा। अब देखिए, कुछ पी डी हैं, नहीं ये अलग अलग है। सभी क्यू एन है, हाँ ये सही है क्योंकि इसके अंदर ही दिया गया है, तो सभी क्यू एन है, ये हो जाएगा। कुछ क्यू की बात हो रही है, पी है, नहीं क्यू और पी में भी आप देख सकते कोई रिलेशन नहीं है, हमें ओवरलैपिंग का लेना ही नहीं है, तो सिर्फ ये जो सेकंड वाला है ये हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, दिए गए कागज़ को मोड़ने पर कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे देखिए इसके अपोजिट ये आ जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल के अपोजिट @ होगा और इसके अपोजिट ये खाली वाला हिस्सा होगा। ठीक है, अब इसने कहा कौन सा घन है जो नहीं बनाया जा सकता। पहले ही वाला देखिए, इसमें सबसे पहले स्टार है, @ है और ये खाली है, तो ये बन सकता है क्योंकि तीनों जो है ये अपोजिट में उसमें अलग अलग साइडों में जो है आ रहे हैं, अपोजिट की नहीं है ये। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो सर्कल के अपोजिट ये आएगा, तो यहाँ पे साइड में पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये वाला नहीं बन सकता। इसमें भी सर्कल के साइड में ये पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती। ओके, @ फिर स्क्वायर और जो ब्लैंक है वो हो सकते हैं, तो ये फर्स्ट और फोर्थ बनाए जा सकते हैं, सेकंड और थर्ड जो हैं वो नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, तो सेकंड थर्ड यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखिए, रिलेशन का है, बी जो है वो सी का भाई है और एफ जो है ये सी की माता है, डी बी की बहन है, सी जो है जी का पिता है, सी जी का पिता है। ओके, एफ सी की माता है, एक मिनट, इसने कहा एफ सी की माता है, ये हो जाएगा, और सी जी का पिता है, सी जी का पिता है। बी जी से किस प्रकार संबंध है ये बता जाएगा, क्योंकि एफ जो है ये इसका भाई है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, नहीं एक सेकेंड, ओके कुछ इस तरीके से बनेगा। सी जो है ये बी जो है सी का भाई हो गया, डी जो है बी की बहन हो गई, और एफ जो है ये सी की माता हो गई, और जी जो है ये सी का पुत्र हो गया। तो जी
और बी का रिलेशन पूछा है। तो सी का पुत्र है जी, तो सी का भाई कौन है, बी है, तो क्या होगा, चाचा जो है सही हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, चाकू से काटना होता है तो कुदाली से क्या करते हैं, खोदना होता है, कलम से तो हम लिखते हैं। ठीक है, और दूरबीन से देखने का काम होता, लाउड स्पीकर से बोलने का। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। अगला है 77, 49, 36, 18 लुप्त अंक, इसमें ज्ञात करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ओके, यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना है, 18 का है, और यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 9 और 4 13 का, और इसमें बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो डिफरेंस तो नहीं लग रहा है इसमें। ठीक है, एक मिनट, देखिए इसमें क्या किया गया है, लास्ट डिजिट को उठाया गया है। ओके, ये देखिए ये 7 का क्या बन रहा है, 4 गुना बन रहा है, सॉरी 7 गुना, 7 सत्ते 49। ठीक है, यानी कि ये जो 2 7 दिए हैं इन्हीं को मल्टीप्लाई किया गया है, 7 तो 49, फिर 9 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 36, और 6 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 18, तो 18 और 8 और 1 को करूँगी तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो 2 डिजिट दिए गए हैं उन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई करके किया गया है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे जनरल अवेयरनेस है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी दंती दुर्ग ने। डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो ये टेनिस से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी 2021 के अंत तक लकड़ी से बना दुनिया का पहला उपग्रह लॉन्च करेगी, तो वो है ESA। कौन सा कथन सही है, एंजियोस्पर्म को पुष्पी पादप भी कहा जाता है, पाइनस तथा साइकस एंजियोस्पर्म के उदाहरण है, तो सिर्फ एक सही है कि एंजियोस्पर्म को पुष्पी पादप कहा जाता है। नेक्स्ट है, पंखीड़ा किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है, तो पंखीड़ा राजस्थान का क्षेत्रीय संगीत है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आंध्र प्रदेश का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग इनडिफरेंस कर्व, इनडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करेक्ट है, हायर इनडिफरेंस कर्व गिव्स ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी, तो बोथ जो है यहाँ पे राइट आंसर होंगे। भारत का संविधान जो था ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनना आवश्यक रहा था, तो वो है तमिलनाडु। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.33 होता है। इसमें से कथन सही बताना है, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था, ये गलत। 1915 में जो थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो ये भी गलत, ना तो एक सही ना 2 सही। किस वर्ष बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया था, तो 1526 में जो था हराया था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है जिसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक भी जीता, तो वो है मनप्रीत सिंह। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन से हैं, तो रस्किन बॉन्ड हैं। विश्व में चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है, तो चीन करता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से अनुच्छेद का कौन सा युग्म है जो सही है, तो केवल 1 सही है। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन अनुच्छेद 329 में है, सर्वोच्च न्यायालय 318 में, ये गलत हो जाएगा। कौन सा कथन सही है इसमें, आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में परिवर्तन लाता है, कृषि प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, तो कृषि प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, ये सही हो जाएगा, और पहले वाला गलत होगा। ठीक है, तो केवल 2। कौन सी RBI द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मौद्रिक नीति की लिखित है, तो रेपो दर भी होती है, बैंक दर भी होती है, और खुला बाजार परिचालन भी, तो तीनों यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, कौन मानव निर्मित परितंत्र का उदाहरण है जो मानव के द्वारा बनाया जाता है, तो वो है खेत। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय पूछा है यहाँ पे, तो ये नैरोबी में है। ठीक है, आगे मैथ्स के क्वेश्चन दिए गए हैं, मैथ्स को अलग से ही करेंगे। देखिए वैसे सिंपल मैथ्स है। देखिए, घन जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है, आयतन एक घनाभ के समान है जिसकी ऊंचाई इतनी है, यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का योग इतना, तो घनाभ की लंबाई क्या हो सकती है। घनाभ का आयतन क्या होता है, L × B × H होता है, तो उस तरीके से जो है हम निकाल सकते हैं। घन बोल रहा है जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है, उसका आयतन एक घनाभ के समान है, तो घन का आयतन निकालेंगे हम पहले। A³ यानी कि 20 का क्यूब जो है कितना आएगा, 800 आएगा, नहीं 8000 हो जाएगा, हाँ 30 हो जाएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, ओके 8000 हो जाएगा। ये एक घनाभ के समान है आयतन,
एक घनाभ के समान है जिसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो आयतन लेना आपको घनाभ का L/B/H करके इक्वल टू 18,000। अब आपको ऊंचाई दी गई है, यहाँ पर घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का योग दे दिया गया है। तो घनाभ की लंबाई आपसे पूछी है क्या हो सकती है, तो यहाँ से L/B की वैल्यू निकालेंगे, H की वैल्यू को उस साइड ले जाके जो भी आप यहाँ पे निकलेगी, ठीक है। फिर ऐसी वैल्यूज़ हमें लेनी होंगी जिसका योग 50 आए और उनका जो मल्टीपल है वो इस तरीके से निकले, तो हमें वहाँ से वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना था। PQR है 8400 रुपये उनको प्राप्त हुए हैं। आपस में जो है इनका अनुपात दिया गया है। पहले जो है इतने के अनुपात में वो बांटते हैं। यदि इतनी बचत का अनुपात इतना है तो क्यों 900 रुपये बचाता है, क्यों 900 रुपये बचा रहा है, तो 3 की वैल्यू 900 है, ठीक है। 3 की 900 है तो 1 की कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। 4 की कितनी हो जाएगी, 1200। तो वो रेशो इसमें निकालना था, वैल्यूज़ निकाल के देन उसका रेशो निकाल सकते हैं। ये बचत का आएगा। अब जो बचत का आ गया है वहाँ से आपको पता चल जाएगी। इसी तरीके से आप व्यय का भी जो है निकाल सकते हैं। आगे देखिए, ये एक दिया गया है विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य है। फॉर्मूला इसमें दिया गया है, छूट जो होती है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। वस्तु PQRS औसत छूट का मान क्या है। छूट का मान हमें यहाँ पे निकालना है, तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य यहाँ से माइनस करके निकाल लीजिएगा क्या, इसकी छूट निकालने के बाद फिर उन सबको ऐड कीजिए और ये 5 नंबर्स हैं उनसे आप डिवाइड कीजिए, औसत निकल जाएगा। तो 137.5 इसमें रहेगा। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, लंबाई ऊंचाई से 9 सेंटीमीटर अधिक है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। ओके, 13, 12, 10 जो है ये वैल्यूज़ दी हैं। ओके, और लंबाई कह रहा है ऊंचाई से 9 सेंटीमीटर अधिक है, तो पहले तो हम वही निकालेंगे, इसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। 13 x 12 x 10 x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। बट यहाँ पे घनाभ का आयतन पूछा है, निकल जाएगा इक्वल रख के उसको, ठीक है। तो 4200 रहेगा, बाद में देखेंगे इन्हें। एक ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया गया था। एम इतने काम को अकेले में करता है, एन इतने द्वारा लिए गए समय के आधे समय में पूरा करता है। जैसे एम अकेले काम को 48 दिन में कर रहा है, तो एन इसके आधे टाइम में, यानी कि 48 का आधा निकाल लीजिए, 2 दूनी 4 2 चौका 24 दिन में पूरा करेगा। तो दोनों मिलकर पूछा कितने दिन में। सबसे पहले एलसीएम लेना है, ठीक है। कितना भाग पूरा कर सकते हैं, एक दिन का पूछा है इन्होंने, ठीक है। तो एक दिन की दोनों की एफिशिएंसी ऐड कीजिए और जो भी वर्क निकलेगा टोटल उसको नीचे रखिए और ऊपर वो वैल्यू रखिए, वहाँ से आंसर निकल जाएगा। अगला देखिए, रोहित को अपना पेन इतने रुपए में बेचने पर इतनी हानि हुई, तो ये 80% की वैल्यू आ जाएगी। 3, 6, 4, 8, वहाँ से 1% की निकालिए। फिर ये कह रहा है कि उसे अगर 4800 रुपये में बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो ये कर सकते हैं आप, यहाँ पे 3, 4, 6, 8 बराबर है 80% के, ठीक है। 3, 4, 6, 8/80 ये 1% के बराबर है। तो 4800 कितने के बराबर होगा, तो गुना 4800 हो जाता है, यहाँ पे वैल्यू निकल जाती, ठीक है। 100 से प्लस होके कुछ मिलती, 105.26 जो है निकलेगा। तो वहाँ से आप बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आंसर आएगा कुछ 105.26, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 5.26 ज़्यादा है, तो राइट आंसर 5.26 हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे। एक बस जो है 60 किलोमीटर की दूरी को 36 मिनट में तय करती है, यदि उसकी गति इतने किलोमीटर घंटा से कम कर दी जाए। देखिए यहाँ पे स्पीड दी गई है, नहीं सॉरी डिस्टेंस दिया गया है और टाइम दिया गया है, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड की निकालिए पहले, फिर उसकी गति को 25 किलोमीटर पर घंटा से बढ़ा दिया जाए। तो जो स्पीड आई है उसको 25 किलोमीटर और बढ़ा दीजिए। फिर दूरी वही है अपनी 60 किलोमीटर है, जो बढ़ी हुई है उसको नीचे रखिए और टाइम निकालना था, तो 48 मिनट यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। एक लड़की ने 1 से 12 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा, लेकिन उसने एक संख्या को 2 बार जोड़ दिया, जिसके कारण योग 83 हो गया। वह संख्या क्या है जिसको उसने 2 बार जोड़ा। 1 से 12 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को आप जोड़ लीजिए। देखिए क्या होता है प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला, n+1/2 होता है। तो 12 गुना 13/2, 13 दूनी ओके 2 6 12, 6 18 78, लेकिन आ कितना रहा है 83, तो किसको जोड़ा होगा, 78 में से 83 जाएंगे 5, यानी 83 में से 78 5, तो 5 को 2 बार जोड़ा होगा तो 5 आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 0 से 502 की ऐसी कितनी संख्याएं जो 5 या 7 से पूर्ण होती है, यानी कि 5 से भी होती हो 7 से भी। तो पहले 5 से डिवाइड करने वाली ढूंढ लीजिए, फिर 7 से, ओके। इसने दोनों का नहीं बोला है कि दोनों से ही हो, तो 5 की अलग निकलेंगी 7 की अलग। तो 5 के तो सारे 5 के मल्टीपल्स आ जाएंगे, 5 या 0 वैल्यू जिसमें होगी, जैसे 5, 10,
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 इस तरीके से सारी जो है वैल्यू निकल जाएंगी। ठीक है, तो टोटल 157 वैल्यूज़ आएंगी जो 5 से डिवाइड हो जाएंगी। चलिए आगे देखिए, एक ये नाव का दिया है क्वेश्चन, धारा के प्रतिकूल और अनुकूल में जाती है तो स्थिर जल में नाव की गति पूछी है, तो यहाँ पे 6 किलोमीटर जो है पर घंटा यहाँ से निकल के आएगी। ओके, एक घन का क्वेश्चन आया था, एक सिंप्लीफिकेशन का था जिसमें सिंप्लीफाई करना था इसको, तो 3 आंसर रहेगा यहाँ पे। एक कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था, -2/5 और 1/5 है, और बाहर जो है दिया गया है कितना 25 दिया गया है। तो इसको पूरा कर लो, यहाँ से हटा लो ये 1, पहले तो जो भी पावर है उसको प्लस करेंगे तो ये 1/k जो है बन जाएगा और उसकी पावर 2/5। इस 2/5 को 1/3 कर लीजिए, इंटू 1/5 ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा 2 25 से 75 गुना 25 था, 25 से 75, तो k की पावर आएगी 1/k की पावर आएगी 2/3। लेकिन यहाँ पे 1/k नहीं है, सिर्फ k है, तो जो पावर होगी उसको हमें माइनस करना पड़ेगा, तो k की वैल्यू -2/3 निकल जाएगी, तो बी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। ठीक है, दिखने में थोड़ा भयानक सा क्वेश्चन आपको लग सकता है, अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। परीक्षा में रमन ने इतने अंक प्राप्त किए और वह 120 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 20% अंक प्राप्त किए हैं और वह 120 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 25% अंक प्राप्त करता वह तो वह 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5% की बढ़ोतरी अगर वो करता तो कितनी वैल्यूज़ कम हो रही है 20, तो 20 की वैल्यू हो जाती 5% की, तो 1 की कितनी आ जाती 4 आ जाती। तो परीक्षा के अधिकतम अंक पूछे तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाती 100 गुणा 4 400 हो जाती। ठीक है, तो सिंपल था बिल्कुल। एक निश्चित राशि है, उस पर 3 वर्षों के लिए 1782 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। कोई भी निश्चित राशि पी ले लीजिए, एज इट इज़ रखिए। 3 वर्षों के लिए 1782 रुपये का साधारण ब्याज जो है प्राप्त होता है, 1782। तो उतनी ही दर से जो है बताना है कितना जो है ब्याज प्राप्त। ओके, 100 मान लीजिएगा वैसे यहाँ पे पी की बजाय, क्योंकि हमें इसमें रेट यहाँ पे निकालना ही है, तो यहाँ से आप कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 3 पंजे 15, 3 अठे 24, नहीं 3 से कट हो जाएगा ठीक, 1782 को 3 से करना है, 3 पंजे 15 नहीं होगा वैसे ये, हो जाएगा 3 चौक 12, 594 जो है ये हो रहा है। ठीक है, तो 594 आ गया और समान राशि पर समान ब्याज की दर से 10 वर्षों का बता दिया। जब हमें एक उसका निकाल सकते हैं, 594 आ रहा है तो 10 का कितना हो जाएगा 54940 जो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वह सबसे छोटी संख्या जिससे 448 को गुणा करके एक पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है, तो वो आप गुना करके देख लीजिएगा। सबसे छोटे से पूछा है, देखिए 2 से अगर मैं करती हूँ 2 × 16 2 × 8 2 × 8 886, किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। 7 से करेंगे 7 × 2 56, 5 7 × 28 और 5 31, 3 7 × 28 29 30 31 2116 जो है यहाँ पे बन रहा है। और 2116 किसका स्क्वायर रूट होता है 46 का होता है, तो वो बन जाएगा पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना था। चलिए, एक ये दिया गया है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल J1 निकाल लीजिए सभी वस्तुओं का औसत विक्रय मूल्य। पहले विक्रय मूल्य निकालिए यहाँ से हर एक का, फिर उनको ऐड कीजिए, फिर 5 से डिवाइड कीजिए, आ जाएगा J1 की वैल्यू। इसी तरीके से J2 की निकालिए, इसमें विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अंतर। पहले यहाँ से विक्रय मूल्य की जो भी वैल्यू आई वो आपको सेव करके रखनी थी, फिर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो भी अंतर होगा, ठीक है, मतलब टोटल विक्रय मूल्य को ऐड कीजिए, टोटल क्रय मूल्य को ऐड कीजिए, फिर जो अंतर आएगा वो J2 की वैल्यू होगी, फिर हमें J1 - J2 का मान निकालना था। तो ये 82 है। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, बट ये आयताकार प्लॉट की लंबाई को 20% से बढ़ाया जाता है, उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत से कम करना चाहिए ताकि उसका क्षेत्रफल जो है वो समान रहे। ओके, 20% से बढ़ाया जा रहा है, बटे 120 कर लीजिए, गुना 100 कर लीजिए, 2 6 12 हो जाएगा, 6 एकम 6 6 6 36, 16.66% यहाँ से निकल जाएगा। यानी कि देखिए 20% बढ़ाया गया तो हमने 20 रखा और 100 में 20 को बढ़ा दिया 120। ठीक है, यहीं पे अगर वो आपको कम कहता तो
20 कम कर रहा है तो 20 तो हम एज इट इज़ रखेंगे ऊपर, लेकिन 100 में से कम कर देंगे, ये हो जाएगा 80 नीचे, और फिर गुना 100 करेंगे। ठीक है, तो जो बोला जाए वो आपको नीचे की तरफ करना है, बाकी जो वैल्यू इसमें जितने बढ़ाई घटाई गई है वो आप ऊपर डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये इस तरीके के क्वेश्चन, वो चीनी वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना कि चीनी का दाम इतना बढ़ाया गया, ठीक है, तो उसमें कितनी कटौती की जाए, उसमें ये इस तरीके का डायरेक्ट जो है आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखिए, 35% की छूट देने के पश्चात एक साइकिल को इतने रुपए का बेचा गया। 35%, 100 पे 35 की अगर आप छूट देते हैं तो कितना बचा? 65%। तो ये आप 65% की कह सकते हो। 1% की वैल्यू निकालिए एंड 100 की आ जाएगी। 5265/65 × 100 कर दीजिए, यहाँ से इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, गुना 100 करना है, तो 8100 रुपये यहाँ पे सॉल्व होके आ जाएगा। ओके, 2 स्कूल के विद्यार्थियों का ये दिया गया है। देखिए, ये भी बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ जमा घटा का क्वेश्चन था। स्कूल ए के सभी खेल खेलने वाले छात्रों की औसत संख्या। ओके, स्कूल ए देखिए कहाँ पे है, जहाँ पे आपको इस तरीके से सर्कल दिखाई दिए, इन सबको बस आपको क्या करना था? ऐड करना था। ठीक है, फिर जितने नंबर्स हैं, ये 7 नंबर्स है, और 7 से आप उनको डिवाइड कर देते, औसत संख्या निकल जाती। फिर सभी स्कूल ए के सभी खेल खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या आप पहले में निकाल चुके होंगे। ठीक है, औसत संख्या बाद में निकाली होगी। और फिर बी के सभी खेल खेलने वाले छात्रों के बीच संख्या अंतर, ये बताना है। तो ए और बी के बीच का अंतर, तो J1 J2 की वैल्यू आ जाएगी। J1 की यहाँ से निकले J2 की, फिर इसका रेशो निकालना था, तो 8:3 यहाँ पे हो जाएगा। ओके, इंग्लिश है। इन द गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन, आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो एम्बेरस जो है इस तरीके से लिखा जाएगा, EMBARRASS, एम्बेरस। ठीक है, अगला है टू सपोर्ट विद एविडेंस, 1 वर्ड सब्सटीट्यूट है, तो कोरोबरेट जो है यहाँ पे सही होगा। टू स्लिप ए कोग, इसमें भी ये इडियम फ्रेज है, टू बी डिस्टर्ब्ड। ठीक है, इफ आई डैश ए बर्ड आई वुड नेवर हैव नेवर स्टॉप्ड फ्लाइंग, तो इफ आई वर ए बर्ड जो है सही हो जाएगा। चूज द वर्ड वट दैट इज अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड, एरेंट, एरेंट का अपोजिट पूछा था, तो डब्ल्यूएस जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। Okay, find the error. Level of press freedom, autonomy and media sustainability have fluctuated for Georgia became independent in 1991. तो इसमें थर्ड ऑप्शन में जो है एरर हो जाएगी। ठीक है, रीअरेंज करना था, तो यहाँ पे सीक्वेंस बनेगी SR, यानी यहाँ से शुरू होगा। द टर्टल आर एट फर्दर रिस्क फ्रॉम मैन मेड ऑफ डेब्रिस दैट हैज़ बीन वॉश्ड इनटू द ओशियन। उसके बाद फ्रॉम द डैमेज डन बाय sedimentation and pollution to the seagrass beds that some species rely upon for food, तो SR QP हो जाएगा। She sent word for the dismissal of backup, तो इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, बिल्कुल ये सही दिया गया है, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। No one had ever heard प्रकाश utter an unpleasant word, C ऑप्शन जो है सही रहेगा। अगले में देखिए, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। यहाँ पे ह्यूमरस किस तरीके से लिखा जाएगा, तो ह्यूमरस को ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अल्ट्रेशन का सेम बताना है, अल्ट्रेशन का सेम हो जाएगा अमेंडमेंट। नेक्स्ट में देखिए, नो, इसमें बताना है एरर, ही सी नथिंग बट ए डिस्टेंट बीच एंड द ओशियन, तो सी नथिंग की जगह क्या आएगा, सा नथिंग बट। ठीक है, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। तो देखिए, हर नेम इज जेनिफर बट हर फादर कॉल्स हर जेनी ऑफ शॉर्ट, तो ऑफ शॉर्ट नहीं आएगा, थर्ड ऑप्शन इसमें रॉन्ग रहेगा। ठीक है, टू ब्लो वंस ब्रेन आउट इडियम है, तो टू किल बाय शूटिंग इन द हेड। नेक्स्ट में देखिए, करेक्ट ऑर्डर जो है बताना है। इन एडिशन टू मैनी मल्टी स्क्रीन कमर्शियल cinemas there are scores of little art houses that show a widely variety of movies, many of them with subtitles, तो सी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। ठीक है, अगला 5 मार्क्स का जो है पैसेज आया था ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हिंदी। हिंदी में देखिए क्या पूछा गया, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताना, जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके उसको बोलेंगे बोधगम्य। दिए गए शब्दों की संधि ज्ञात कीजिए, भो जमा अन भवन हो जाएगा। प्रयुक्त प्रत्यय बताना है, बहाव में बह आव, आव जो है प्रत्यय इसमें हो जाएगा। संतुलित व्यवहार जीवन में सफलता की सीढ़ी है, सीढ़ी जो है यहाँ पे सही आएगा। ठीक है, कौन सा शब्द विदेशत शब्द है, यानी कि विदेशी भाषा का है, तो अमीर हो जाएगा।
मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। यदि वर्षा रुकती तो मैं घर चला जाता, बिल्कुल यही है, इसीलिए मैं घर नहीं गया, ये संयुक्त वाक्य है। वर्षा न रुकने के कारण मैं घर नहीं गया, ये सरल में हो जाएगा। वर्षा रुकी फिर भी मैं घर नहीं गया, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ पे मिश्र बताना था, यदि वर्षा या जैसे आता है वैसे आता है, तो ये इस तरीके के वाक्य में मिश्र वाक्य होता है। शब्द का, दिए गए शब्द का बहुवचन बेटा का क्या हो जाएगा, बेटे हो जाएगा। हम कल आगरा जा रहे हैं, इसमें पुरुष कौन सा है, प्रथम, हम फर्स्ट पर्सन में आता है ना, मैं हम, ये दोनों जो हैं प्रथम पुरुष में आ जाते हैं। पुराना घाघ होना मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत चालाक होना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ज्ञात करना था। दिन का वार भी होता है, दिवस भी होता है, दीवा भी होता है, लेकिन पीर नहीं होता है, तो ये हो जाएगा। सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। कर्ज में डूबने के कारण किसान ने आत्महत्या कर ली। जब तब आ गया, जैसे वैसे, इस तरीके के आएंगे, मिश्र हो जाएगा। ठीक है, किसान कर्ज में डूबा और संयुक्त वाक्य हो जाएगा। किसान ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वह कर्ज में डूब गया था, अगेन संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, कर्ज में डूबने के कारण किसान ने आत्महत्या कर ली, इसमें सरल वाक्य होगा। आटा दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का अर्थ है कष्टों का अनुभव होना। विधि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। अच्छा तुम घर जाओ में विराम चिन्ह बताना है, कौन सा आएगा, अच्छा तुम घर जाओ, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, लड़का भूख से अधमरा हो गया था, तो पूर्ण विराम आएगा, बाकी कोई और साइन नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो 5 नंबर का ये 29 राज्यों से रिलेटेड दिया गया है, प्रत्येक राज्य की संस्कृति बताई है, पंजाब से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। ठीक, चलिए अगला देखिए। अब देखते हैं सब्जेक्ट किस तरीके का पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामर का है, इंप्रूवमेंट बतानी है सेंटेंस में है या नहीं। ए मेजर यूएन रिपोर्ट लास्ट ईयर फाउंडेड दैट 1 in 4 स्पीसीज इज एट रिस्क। तो यहाँ पर लास्ट ईयर फाउंडेड दैट की जगह पे फाउंडेड नहीं आएगा, लास्ट ईयर फाउंड दैट, डी ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। माई थ्रोट बिगेन टू टाइट, आई फेल्ट लाइक आई वॉज सफोकेटिंग, इसमें एरर कहाँ पे आ जाएगी, माई थ्रोट बिगिन टू सही है, टाइट आई फेल्ट लाइक, यहाँ पे जो है एरर हो जाएगी, तो सेकंड ऑप्शन में एरर रहेगी। ठीक है, व्हेन आई केम बैक टू द मेन रूम द मैन वर स्टिल डिस्कसिंग अबाउट डेविल्स, तो इसमें हो जाएगा नो एरर, कोई एरर इसमें नहीं है, बिल्कुल सही दिया गया है। अगला है, ऑल ऑफ हर एक्सपीरियंस टू द माउंटेन हैड टोट हर दैट शी कुड ट्रस्ट पीपल, तो ऑल ऑफ हर एक्सपीरियंस टू द, इसमें जो है एरर हो जाएगी। पीपल यूज टू स्वीप द स्ट्रीट्स इन नाइट अनलेस ए मशीन रिप्लेस्ड दैम, इन नाइट नहीं होगा, एट नाइट होता है। ठीक है, पीपल यूज टू स्वीप द स्ट्रीट एट नाइट अनलेस ए मशीन रिप्लेस्ड दैम, एट नाइट अनटिल ए, ना कि अनलेस, अनटिल ए। ठीक है, 2 years since a fall from a window had injured her spine, no error, 2 years since a, यहाँ पे एरर हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। हिज स्टडी गेज गिवन नो इंडिकेशन ऑफ व्हाट एल्स वाज ऑन हिज माइंड, तो एरर हो जाएगी हिज स्टडी गेज गिवन, फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है, 200 years ago there lived in Boston a little boy which name was Benjamin Franklin, तो in Boston a little boy which name, इसको रिप्लेस करेगा a little boy in Boston whose name was Benjamin Franklin। ठीक है, he was not enough strong to work on the farm like his brother, strong to work on की जगह strong enough to work on, enough strong नहीं होगा, strong enough to work on हो जाएगा। नेक्स्ट है, फैंस ऑफ अनसक्सेसफुल टीम्स टिपिकली रिपोर्ट्स हायर लेवल ऑफ नेगेटिव इमोशंस इन कंपैरिजन ऑफ फैंस ऑफ विनिंग टीम्स, नो एरर, इसमें जहाँ पे एरर होगी वो होगी इन कंपैरिजन ऑफ फैंस ऑफ विनिंग टीम्स। ठीक है, विनिंग टीम होना चाहिए, टीम्स नहीं, ओके हाँ यही होगा, थर्ड ऑप्शन। अगला है, द पाथ थ्रू आउट द एंटायर रीजन आर वेल मेड एंड ईजी टू फॉलो इवन इन द डार्केस्ट, तो इसमें भी कहाँ पर हो जाएगी एरर, एंड ईजी टू फॉलो इवन इन द डार्केस्ट, थर्ड ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। नेक्स्ट है, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। ओके,
यहाँ पे देखिए एरर कहाँ पे मिलेगी, ऑफ गोल्ड एंड प्रीसियस स्टोन, थर्ड पार्ट में जो है इसमें एरर होगी, ऑफ गोल्ड एंड प्रीसियस स्टोन्स। द हार्ट रेट ऑफ एनिमल्स इंक्रीज रैपिडली वाइल दे हैव एग्रेसिव एनकाउंटर्स सच एज फाइटर्स, तो रैपिडली वाइल दे हैव, यहाँ पर जो है एरर होगी फर्स्ट ऑप्शन में। सेकेंड में, इन पैलेंटियोलॉजी सम फोसल्स इज गिवन ए यूनिक नंबर फॉर द सेक ऑफ ट्रेसेबिलिटी, तो इन पैलेंटियोलॉजी सम फोसल, यहाँ पर जो है एरर होगी, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही रहेगा, डी ऑप्शन। वी आर एंटरिंग इनटू ए पॉइंट वेयर टेक्नोलॉजी विल चेंज एट एक्सट्रीम स्पीड, तो कहाँ पे एरर है, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वी आर एंटरिंग इनटू ए पॉइंट में एरर है, ठीक है। नेक्स्ट है, ही हैड एवरीथिंग ही नीडेड टू स्टे वार्म इन मोस्ट वर्स वेदर देन ही एक्सपीरियंस्ड, तो टू स्टे वार्म इन मोस्ट वर्स, यहाँ पे जो है एरर हो जाएगी, ठीक। अगला है, योर आईज हैव ए ब्लाइंड स्पॉट राइट आउटसाइड द सेंटर ऑफ विजन बट यू डोंट सी ए पैच ऑफ ब्लैकनेस एवरी वेयर यू लुक, नो एरर, तो इसमें हो जाएगी नो एरर, कि कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही दिया गया है। वी वर सिटिंग ऑन द मड पोर्च ऑफ आवर हट इन द इवनिंग, enjoying a strong wind that has spring upon, no error, तो इसमें थर्ड में एरर हो जाएगी, that had spring upon, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मैनी नेटिव लैंग्वेजेस हैज बीन ग्रेटली डिमिनिश्ड इन द रीजन, तो हैज बीन की जगह क्या होगा, मैनी नेटिव लैंग्वेजेस था तो हैव बीन ग्रेटली डिमिनिश्ड, हैज की जगह हैव आना था, ये इंप्रूवमेंट होनी थी। आई डिड नॉट थिंक दैट लिविंग विद ए mutilated face was any easy than a clean death, no error, तो इसमें हो जाएगा any easy than a clean death, थर्ड में जो है यहाँ पे एरर हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, as we make dash to the post pandemic era and its new form of flexible work companies may well focus more on, तो as we make transition to the, ठीक है, ट्रांजिशन आएगा यहाँ पे, as we make transition to the post pandemic era and its new form of flexible work company may well focus more on functionality हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। इसमें देखिए, a campfire was burning bright with a crackly sound throwing out light far around on the plugged earth, तो यहाँ पे was burning सही है, लेकिन bright की जगह brightly होना था, was burning brightly with a crackly sound, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। Their problems were exacerbated, C option, but their struggle with the system which she considered emotionally abusive. There is real concern that the disruption of the last year would cause lasting education harms to generate of school children, तो would cause की जगह यहाँ पे will cause जो है सही होगा, ठीक है, और harms भी नहीं होगा, harm टू ए, हार्म हो जाएगा हार्म्स की जगह। वाइल शेविंग ऑफ द पॉलिप द डॉक्टर ऑल्सो एक्सीडेंटली शेव्ड द ब्रिज ऑफ माई नोज एंड द ब्रिज कोलैप्स्ड, ऑफ और ऑफ जो है यहाँ पे राइट होने वाले हैं। द कैप्टन रिटर्न टू द रूम स्लाइटली लिम्पिंग एंड विस्लिंग ए ट्यून, स्लाइटली यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, माई सिस्टर नॉट ओनली स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली बट ऑल्सो, नॉट ओनली के साथ तो बट ऑल्सो ही आता है, बट ऑल्सो राइट्स क्लियरली। आइदर ही वुड गिव हर ड्यू रिस्पेक्ट और ही कुड फाइंड अनदर सिटर, और आ जाएगा। टू हैव पीपल कनेक्ट ऑन क्लाइमेट वी नीड टू हैव मोर कन्वर्सेशन अबाउट हाउ पीपल आर वर्किंग टू सॉल्व इट, ठीक है, ऑन और अबाउट यहाँ पे सही रहेंगे। They feared to spare him lest he should report the matter to the king, should जो है सही हो जाएगा। If I were, I के साथ वर आएगा, given a chance to change this world, I would have defined a proper law for education, तो वर और would have यहाँ पे सही रहेंगे। Use a light pliable mulch that allows good air circulation such as pine needle for on straw, तो यहाँ पे ये हो जाएगा pliable और circulation। He made the last statement in a tone of distinct regret. Nicest thing about the small town of Bucklin situated in Kansas is its symmetry, तो nicest thing about के बजाय the nicest thing, द आएगा आगे, ठीक।
वी वर ट्रेन्ड एंड ग्रूम्ड अंटिल वी वर द एब्सोल्यूट बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्स दैट वी कुड पॉसिबली बी। तो वर और कुड यहाँ पे राइट रहेंगे। ओके, आगे देखिए, द अटलांटिक ब्लू फिन टोना इज एन endangered species while the white shark is classed as vulnerable। तो endangered और vulnerable सही हो जाएंगे। The chain pass over lofty piers on which they usually rest on saddles carried by rollers। तो बिल्कुल पॉइंट सही दिया गया है, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, तो नो इंप्रूवमेंट, रिप्लेस नहीं करना है यहाँ पे। Why are you putting your coat on? It is not time to go yet। yet यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगला देखिए, कोस्टलाइन इरोजन ब्रॉट टू शार्प फोकस ऑन वेल्स व्हेन ए मेजर 40 मीटर लैंडस्लाइड फेल ऑनटू ए बीच इन गिनेड इन अप्रैल। तो ब्रॉट टू शार्प फोकस ऑन की जगह वॉज ब्रॉट अप इनटू शार्प फोकस इन, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, आई विल मीट यू ऑन ट्यूजडे आफ्टरनून टू डिस्कस ऑल द एनोमलीज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ऑन और ऑफ जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे देखिए, फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ सिंगल सेंटेंस, पिक द ग्रामेटिकली करेक्ट पार्ट्स अमंग दीज एंड चूज द कॉम्बिनेशन विद द नंबर्स ऑफ दीज करेक्ट पार्ट्स। तो वी फाउंड दैट यू कैन रिप्लेस अप टू 10% ऑफ द सैंड इन कंक्रीट विद स्ट्रेंथ एंड द सेम लॉन्गेविटी। तो इसमें थर्ड गलत हो जाएगा, तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ जो है यहाँ पे सही रहेंगे, ठीक है, करेक्ट रहेंगे। आगे देखिए, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला। द बेगर सेड टू मी प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। तो द बेगर रिक्वेस्टेड, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज आ गया तो रिक्वेस्ट तो लगना ही था, रिक्वेस्टेड टू गिव हिम समथिंग टू ईट। मी की जगह क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ओके, किसके अकॉर्डिंग चेंज, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो गिव हिम समथिंग टू ईट, ठीक है। अगला देखिए, सिलेक्ट द सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट कन्फर्म टू स्टैंडर्ड इंग्लिश यूजेज। तो इसमें से जो सही है वो बताना था। देखिए, प्लेंटी ऑफ पीयर रिव्यूड पेपर नॉट एड्रेस्ड इन IPCC डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंट फार मोर पेसिमिस्टिक सिनेरियोज, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। इसमें भी ऐसे ही सिलेक्ट करना था इन स्टैंडर्ड इंग्लिश यूजेज में। गैप प्राइम स्टोर लोकेशन विद देयर इनएविटेबल हाई रेंट एंड बिजनेस रेट कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू देयर कॉस्ट्स। The manager said that he had been playing football since 1992। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताने हैं। तो द मैनेजर सेड, ओके, ये इसमें दिया गया ना इनडायरेक्ट में, अभी हमें डायरेक्ट बताना है इसका। द मैनेजर सेड आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 1992। तो सी हो जाएगा यहाँ पे। The student said we were enjoying ourselves। The student said that they had been enjoying themselves, ठीक है। अगले में देखिए, करेक्ट पार्ट बताना है। Pinterest have taken a bold step in to become the first major social media network to ban weight loss AdWords। तो जो इसमें से ग्रामेटिकली करेक्ट हैं वो देखिए कौन कौन से हैं। सोशल मीडिया नेटवर्क टू बैन वेट लॉस एडवर्ड्स, ये दो हैं सही हो जाएंगे, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। अगले में देखिए, इसमें भी जो है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है बताना था। तो टॉकिंग अबाउट हिज चाइल्डहुड अप ट्रिब्यूलेंट मेमोरीज, तो सेकंड एंड फोर्थ यहाँ पे करेक्ट होंगे। नेक्स्ट में देखिए, इसमें भी इसी तरीके से सेंटेंस बताना कौन सा सही है। 4 सेंटेंस है। मैनी ऑर्गेनाइजेशन हेजिटेट टू चेंज वर्किंग कंडीशन एज दे बिलीव इट विल हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन देयर प्रोडक्टिविटी। She turned everyone against me। तो everyone was turned against me by her। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना था। everyone was against was turned, ठीक है, turned against me by her हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में भी एक्टिव पैसिव है। ए फॉर्मर वाइस चांसलर लेवल्ड दीज चार्जेस। तो दीज चार्जेस वर लेवल्ड बाय ए फॉर्मर वाइस चांसलर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, हैड द बैलून्स बीन फिल्ड बाय हिम। तो हैड ही फिल्ड द बैलून्स सही रहेगा, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स आर पैकिंग देयर बैग्स फॉर ए ट्रिप, इसमें भी वॉइस है। तो द बैग्स फॉर ए ट्रिप आर बीइंग पैक्ड हो जाएगा, क्योंकि आईएनजी फॉर्म आई तो बीइंग तो लगेगा ही, बाय ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसमें भी ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है कौन सा है। द होल आइलैंड इज एंड इट्स फर्टिलिटी, ये दो सही यहाँ पे दिए गए हैं, तो फर्स्ट एंड फोर्थ। द होल आइलैंड इज माउंटेनियस एंड इज रिमार्केबल टू इट्स व्यू, यानी कि इसमें 2 में एरर है और 2 जो है बिल्कुल सही है ग्रामेटिकली।
ओके, लेट मी हायर ए कैब ड्राइवर फॉर दिस जर्नी, वॉइस है तो लेट ए कैब ड्राइवर बी हायर्ड बाय मी फॉर दिस जर्नी. सिलेक्ट द सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट conform to standard English uses. तो genealogy websites are designed to allow people to find long lost relatives. तो ये हो जाएगा. I cannot explain my ordeal to you. वॉइस है my ordeal cannot be explained to you, यहाँ पे सही हो जाएगा. नेक्स्ट में देखिए ग्रामेटिकली करेक्ट यहाँ पे बतानी थी, तो इट वॉज डिसाइडेड दैट द यंग मैन शुड, सही है, स्पेंड द ईयर्स ऑफ हिज कैप्टिविटी अंडर द, ये भी सही है, और इन द बैंक गार्डन सही है. स्ट्रिक्टेस्ट सुपरविजन इन वन ऑफ द लॉज जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ यहाँ पे करेक्ट है. नेक्स्ट देखिए माई फादर सेड टू माई मदर डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, तो माई फादर सजेस्टेड माई मदर नॉट टू गिव अप ऑन योर ड्रीम्स. ठीक है, अगला देखिए, हाँ इसमें भी सही सेंटेंस बताना था, तो ही डिड नॉट नो वेदर ही शुड टेक द राइट हैंड फोक और द लेफ्ट हैंड, तो सी ऑप्शन इसमें सही रहेगा. ठीक है, अगले में देखिए पी क्यू आर एस दिए गए, सही जम्बल्ड सेंटेंस है, सही एक सीक्वेंस में अरेंज जो था करना था, तो इसमें तो यही सीक्वेंस बनेगी पी क्यू आर एस. डेनियल वॉज बैकबोन बाई ए वेटर टू द ओनली वैकेंट टेबल दैट वॉज discernible. He took his seat with the uncomfortable and wholly groundless idea as nearly everyone. तो PQRS इसमें सही जो है रहेगी. ठीक है, चलिए अगला देखिए, Who wrote the tragical history of Dr. Faustus? तो ये लिखी थी क्रिस्टोफर मार्लोव ने. Which one of the following is not related to Victorian era literature? जो नहीं है रिलेटेड वो है stream of consciousness. ठीक है, Which one of the following is not a literary genre? तो जो लिटरेरी जेनर नहीं है वो है रेस्टोरेशन पीरियड. अगले में जंबल सेंटेंस है, अरेंज करना था, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस बनेगी वो बनेगी आर क्यू एस और पी. आर से शुरू होगा, रिसर्च शो दैट टर्निंग ऑन सबटाइटल्स इन द सेम लैंग्वेज एज द टीवी शो और फिल्म कैन इंडीड इम्प्रूव चिल्ड्रन रीडिंग स्किल. वॉचिंग वीडियो कंटेंट विद द सेम लैंग्वेज subtitles can improve children decoding skill. It can also help them improve their vocabulary. It will further boost their comprehension skills and reading fluency. तो RQSP सही हो जाएंगे. नेक्स्ट में भी यही करना था. वन स्टडी के बाद क्या आएगा? वन स्टडी वी कंडक्टेड इन्वॉल्व्ड ट्रेन्ड डॉग्स एंड देयर हैंडलर्स डूइंग वीकली सेशन इन 6 प्राइमरी स्कूल्स इन साउथ वेल्स. तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही रहेगा QPSR. ठीक है. हु इज द ऑथर ऑफ एनिमल फार्म? तो जॉर्ज ऑरवेल की जो है ये बुक है. नेक्स्ट में भी सेंटेंस को ही अरेंज करना था, तो यहाँ पे सही रहेगी. आज से शुरुआत होगी. आवर बॉडीज आर वाइब्रेंट नेचुरल थिएटर्स. उसके बाद वी आर डीपली कनेक्टेड हो जाएगा. फिर देयर इज ग्रोइंग रिकॉग्निशन एंड लास्ट इज दीज माइक्रोब्स ऑल्सो प्ले ए क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ आवर इको सिस्टम्स. ठीक है, तो RPQS सही रहेंगे. नेक्स्ट देखिए, द ब्लू टीम सेड होरे वी फाइनली वॉन दिस टूर्नामेंट. डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट है. द ब्लू टीम एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे फाइनली हैड वॉन द टूर्नामेंट. ठीक है. एडमंड स्पेंसर वर्क एमोरिटी इज ए कलेक्शन ऑफ सोनेट्स हो जाएगा. विच नैरेटिव टेक्निक इज यूज्ड बाय सलमान रुश्दी इन मिडनाइट चिल्ड्रन? तो मैजिकल रियलिज्म. नेक्स्ट में भी अरेंज करने थे, तो वी वर वन ऑफ द फर्स्ट ऑन द सीन एंड सेवरल ऑफ एस हैव ऑलरेडी गॉटन. इस तरीके से था, तो QPRS यहाँ पे सही होगा. क्यू से शुरुआत होगी. आई एम ए फायर फाइटर. देन उसके बाद R पे जाएगा. आई एम पार्ट ऑफ क्रू दैट अराइव लास्ट थर्सडे. वी वर वन ऑफ द फर्स्ट ऑन द सीन. लास्ट में वन गाय गॉट फ्यूल इन हिज आई. तो QPRS यहाँ पे सही हो जाएगा. QRPS. ठीक है. विच मीटर इज यूज्ड इन ए ब्लैंक वर्स? तो लैम्बिक पेंटामीटर. जस्ट बिकॉज I dropped at your feet for 5 years does not. Okay, एक मिनट पहले P के बाद R आएगा. Okay, I dropped at your feet whenever you called for 5 years does not mean I will do it now. तो PRQ यहाँ S जो है यहाँ पे सही हो जाएंगे. इसमें भी चूज करना था इसी तरीके से, तो इसमें सही रहेगा. She has to talk to her father about it and she will call back later दिस मॉर्निंग टू लेट मी नो व्हेन शी विल बी हेयर. तो SPRQ सही रहेंगे. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, रीड द गिवन लाइन एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑथर. रिगार्डेड एज ए पायनियर ऑफ मॉडर्निस्ट लिटरेचर, दिस ऑथर वॉज बोर्न इन आयरलैंड. ही इज मोस्ट फेमस फॉर हिज नॉवल विच शेयर्स नेम विद ग्रीक हीरो ओडियसिस. तो इसका नाम था जेम्स जॉयसे. ठीक है. ए टेनोर ऑफ ए मेटाफर इज द सब्जेक्ट ऑफ द मेटाफर.
नेक्स्ट है एडल्ट लर्नर्स। एडल्ट लर्नर्स एनालिसिस एलिमेंट ऑफ ए न्यू लैंग्वेज एंड मेक लिंक्स यूजिंग देयर ओन एग्जिस्टिंग लैंग्वेज नॉलेज। तो PRQS जो है सही सीक्वेंस हो जाएगी, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटोजोनिस्ट ऑफ फ्रेंच कैफका नोवेल द ट्रायल। तो जोसेफ की जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके इसमें देखिए, ब्रदर आई कैन नॉट बिलीव यू सोल्ड आवर ड्रीम हाउस विदाउट आस्किंग मी, मिसेस विलियम शाउटेड। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बताना था, तो मिसेस विलियम shouted at her brother that she could not believe that he had sold their dream house without asking her। ठीक है, एक कॉम्प्रीहेंशन आया था, तो ये तो करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, 2 कॉम्प्रीहेंशन थे 5 मार्क्स के, तो 10 मार्क्स जो है ये बन गए। लास्ट जो है वो है टीचिंग मेथोडोलॉजी। संकलनात्मक आकलन सृजनात्मक आकलन को पूर्ण बनाता है, सही है। एक निश्चित निर्धारित पाठ्यक्रम में छात्र के समग्र प्रदर्शन को निर्धारित करने के लिए संकलनात्मक आकलन का उपयोग किया जाना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। तो केवल ओके, 1 मिनट, इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है तो फर्स्ट सही नहीं है, सेकेंड वाला सही है, ठीक है। आंतरिक अंग त्रिविमीय ज्यामितीय आकृतियों को मॉडलों के साथ अच्छी तरह समझा जाता है। एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए एक शिक्षक विभिन्न अधिगम सामग्री का उपयोग करता है। दिया गया कथन किस अधिगम सामग्री का प्रतिनिधित्व करता है। तो वास्तविक वस्तु के रूप में सामरिक सामग्री, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक मानक भाषा डैश की भाषा बन जाती है। एक मानक भाषा मीडिया, प्रशासन और न्याय तंत्र की भाषा बन जाती है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहाँ पे सही होंगे। सुनो और चित्र बनाओ एक सुनने की क्रिया है। यह क्रिया की जांच के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है। किसके लिए उपयोगी होती है? शब्दावली के लिए, प्रपोजिशन के लिए, रंग और संख्या के लिए। तो तीनों के लिए, तो 1, 2 और 3 जो इसके करेक्ट आंसर होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता है? किसकी? शिक्षण अधिगम सामग्री की। देखिए, बहु उपयोगिता की सामग्री भी है और सामग्री का उपयोगितावाद मूल्य होना चाहिए, ये भी सही है। तो दोनों ही जो है यहाँ पे सही हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? लैंगिक भेदभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकते हैं, तो सही है। लैंगिक भेदभाव खुले तौर पर या दबे छुपे रूप में भी हो सकता है, तो ये पॉइंट भी सही है। तो दोनों पॉइंट बिल्कुल सही है। इसने पूछा सही नहीं है, तो ना ही 1 ना ही 2, दोनों ही पॉइंट क्योंकि सही दिए गए हैं, इसीलिए सी ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन से वे सामान्य उपकरण हैं जिनका उपयोग चित्रकारी के लिए किया जा सकता है? इनमें से जिनका यूज चित्रकारी के लिए कर सकते हैं, चौक का यूज कर सकते हैं, चारकोल का भी, क्रेयॉन का भी और ग्रेफाइट का भी। चित्रकारी में सारों का यूज होता है, तो चारों के चारों ठीक है। व्यापक रूप से मोटर कौशल को गति चालक और हस्त लाघव कौशल में वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां गति चालक कौशल में शामिल हैं? पूछा है। जो शामिल है, चढ़ाई भी है, दौड़ना भी है और चलना भी है। तो तीनों ही जो हैं ये इसमें शामिल हैं चालक कौशल में, ठीक है। सृजनात्मक आकलन के बारे में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? जो सही है पहले वो देखते हैं। ग्रेड्स में ज़्यादा भार नहीं होता है, सही है। इसे अक्सर शिक्षण अधिगम सामग्री के दौरान प्रशासित जो है किया जाता है, ये भी सही है। यह छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार सावयव हो सकता है, ये पॉइंट भी सही है। तो जो सही नहीं है वो है यह परिणामोन्मुखी होता है, तो ये वाला कथन इसमें सही नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही रहेगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो अधिगम और शिक्षण के लिए शिक्षक केंद्रित उपागम के बारे में सही नहीं है? ओके, जो सही नहीं है ये बताना था। ओके, जो सही है वो देखते हैं। शिक्षक केंद्रित उपागम में जो सही है, पाठ्य प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं और रटकर सीखे जाते हैं, ये सही हो जाएगा। शिक्षक केंद्रित उपागम की बात हो रही है। शिक्षक का दृष्टिकोण पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना होता है, ये पॉइंट भी सही है। और एक मार्गीय संचालन किया जाता है, छात्र निष्क्रिय रूप से बैठते हैं और शिक्षक को सुनते हैं, यही शिक्षक केंद्रित उपागम होता है, जिसमें शिक्षक जो है सिर्फ अपनी बात ही कहता है, जो विद्यार्थी होते हैं उनकी नहीं सुनते हैं। ओके, तो छात्र परियोजना कार्य से परिचित होते हैं, ये इसमें नहीं होता है, तो ये सही नहीं है। इसने यही पूछा था जो सही। 1 मिनट, ओके, यहाँ पे यही सही हो जाएगा कि छात्र परियोजना कार्य से क्या होते हैं।
तो इसमें सही नहीं है पूछा गया था, तो वो हो जाएगा कि छात्र जो होते हैं ये परियोजना कार्य से परिचित होती हैं, ये वाला सही होता है क्योंकि छात्र इसमें परिचित नहीं होते हैं होना था। बाकी तीनों पॉइंट इसमें बिल्कुल सही दिए गए हैं। ओके, तो ये था इंग्लिश की जो ड्राफ्ट आंसर की थी। ये मे भी इसमें हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन में जो है गलत दिया गया हो, वो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, इसीलिए आंसर की जो है डाली गई है, ताकि किसी को अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो वो उस पर जो है ऑब्जेक्शन दे सकता है। ओके, फाइनल आंसर की जो है बाद में आएगी और रिजल्ट आने में भी जो है अभी टाइम है। तो ये कंप्लीट रिव्यू था। थैंक यू सो मच।